हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी ये 27। ये है आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट है बेटा आपकी 22 जनवरी 2021 की। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो बेटा देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वर्कशीट जो है आपकी, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से, आपकी साइंस की बुक से ही आती हैं। तो आप एक बार जो है पाठ को जरूर पढ़ा कीजिए, तो इससे वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। हम जानते हैं जनन एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटा कि जो है किसी भी नए जीव की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं बेटा? एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? एकल जीव, यानी कि एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए यानी कि एक जीव होना ही आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में यानी कि पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं हम कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में, देखिए जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं जो सामान्यतः पादप के फूल यानी कि पुष्प में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जननांग होते हैं। जनन अंगों का एक प्रमुख कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। किसका बेटा? युग्मक का। तो ये युग्मक संलयित हो युग्मनज निर्माण करते हैं, यानी कि ये युग्मक क्या होकर? संलयित होकर जो है एक नए युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए बेटा, नर और मादा युग्मकों के संलयन यानी कि आपस में मिलने से क्या होता है? एक नए जनन का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए जैसे नर युग्मक क्या पैदा करता है? शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु। और इससे क्या पैदा होता है बेटा? युग्मनज। और इससे क्या बनता है? एक नया जीव बनता है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है, आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन कैसे होता है बेटा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा नर जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र में लैंगिक जनन कैसे होता है। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं, क्या है बेटा? एक जोड़ा वृषण होता है। देखिए ये वृषण है, ये वाले वृषण हैं, ये वृषण है। दो शुक्राणु नलिकाएं। देखिए यहाँ पर ये होते हैं नलिकाएं। देखिए ये होते हैं वृषण और ये होती हैं नलिकाएं, शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। और क्या होता है बेटा? एक होती है शिशि, ये होती है शिशि। तो यहाँ पर ये जो है नर जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। वृषण, शुक्राणु यानी कि नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। किसका बेटा? वृषण, शुक्राणु, नर युग्मक। वृषण शुक्राणु क्या होते हैं बेटा? नर युग्मक। और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा बेटा? वृषण द्वारा। ये रहे वृषण, वृषण के द्वारा जो है लाखों शुक्राणु निर्मित होते हैं। यह क्या है? यह एक एकल कोशिका की तरह होता है। क्या होता है ये? यह एक एकल कोशिका की तरह होता है। देखिए शुक्राणु कैसा होता है बेटा? ये उसका सिर होता है, ये उसका मध्य भाग होता है और ये ऐसे पूंछ होती है। क्या होती है बेटा? ऐसे होके, और जो है वो होता है ऐसे, एक जो है पूंछ होती है, ये मध्य भाग होता है और ये उसका सिर होता है। तो ये क्या करता है बेटा? लेकिन इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है।
हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से देखने से दिखते भी नहीं हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। और क्या होता है बेटा, पूंछ जो है सांप की तरह आगे और पीछे, यानी कि देखिए ऐसे सांप की तरह होती है। शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। इसको क्या होता है बेटा, शुक्राणु को, ये शुक्राणु होते हैं जो कि वृषण से पैदा होते हैं, उनको क्या होता है बेटा, फैलोपियन यानी कि जो मादा में होती है, ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिम के साथ निषेचन हो सके। तो आगे देखते हैं बेटा, वर्कशीट के बेस पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जनन को परिभाषित करें। जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखना है, यानी कि इनको भी परिभाषित करना है। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर जनन को परिभाषित करें, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो क्या होता है बेटा, वह क्रिया, देखिए वह क्रिया जो सभी जीवों को, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जनन कहलाती है। आगे बता रखा है बेटा कि जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अंतर पूछा गया है। तो अंतर क्या है, पहले हम लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, इस क्रिया में दो जीव, कौन, नर और मादा, मिलकर एक नई संतति यानी कि संतान, क्या होता है बेटा, नई संतान, यानी कि अपनी जैसी ही नई संतान को बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। आगे देखिए बेटा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। तो लैंगिक जनन जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि लैंगिक जनन जो है क्या होता है, नर और या मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के एक जनन का जो है विकास होता है या जो है वो पैदा करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे नर युग्मक क्या पैदा करता है, शुक्राणु, मादा क्या करता है, अंडाणु। इनसे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और फिर क्या मिलता है बेटा, नया जीवन, यानी कि जो है नई संतान उत्पन्न होती है। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि जो है, देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से संतति का निर्माण, संतति क्या होता है बेटा, संतति होता है संतान, क्या होता है, संतान, संतान का निर्माण होता है, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए जैसे कि ये डायग्राम भी दिया गया है, हम यहाँ नर युग्मक यानी कि शुक्राणु क्या होता है बेटा, शुक्राणु, और मादा युग्मक अंडाणु प्लस किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का, और फिर क्या मिलता है, एक नया जीवन मिलता है। तो पूछा गया था क्या यह पौधों में भी होता है, तो हाँ यह पौधों में भी होता है। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है हमारा, नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए, यानी कि नर जनन तंत्र बना के हमें और उसका एक आरेख बनाना है और उसको जो है नामांकित भी करना है, उसके नाम लिखने हैं। तो बेटा आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से ये लिखेंगे, आप ये चित्र जो है अपनी कॉपी में बनाएंगे, ऐसे चित्र बना के और उनके ऐसे शुक्राणु, नलिका, सिसन और वृषण, ये उनके नाम लिख देंगे। और ये आपकी जो है बेटा एनसीईआरटी की बुक में भी जरूर है, आप वहाँ से भी देखकर बना सकते हैं। वरना तो आप इसको जैसे अभी जो है बड़ा करके आप वीडियो से ही आप इसको बड़ा करके और जब इसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का क्या नाम है बेटा, नर युग्मक का नाम है बेटा शुक्राणु, क्या है बेटा, शुक्राणु। और इसका निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण होता है वर्षण से। किससे होता है बेटा, वर्षण से। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है, दिए गए कथनों में सही और गलत लिखना है।
पहले नंबर पर है कि शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। तो क्या है, ये गलत है, क्योंकि वो एक एकल कोशिका है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, देखिए यहाँ पर कि यह एक एकल कोशिका की तरह है। देखिए ये रहा, यह एक एकल कोशिका की तरह है शुक्राणु। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये गलत है। दूसरा है बेटा कि जो है वर्षण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो क्या है बेटा, ये हमारा सत्य है और ये हमारा असत्य है, यानी कि ये गलत है और ये हमारा सही है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।